वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर स्पीक्स। और ये है हमारा 50 डे 100 टॉपिक यूजीसी नेट इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डे 2 बाय अमर सर। सो आज हमारा टॉपिक 3 वी हैव विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट। सो स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स। फुल टाइटल है इसका द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। जेनरे रिवेंज ट्रेजेडी है। Written near about 1600 to 1601, setting Elsinore Castle, Denmark. सो मेन करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इंट्रोस्पेक्टिव एंड फिलोसफिकल। तो इसी के थ्रू और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर ये हमारा प्ले चल रहा है। किंग क्लैडियस हैमलेट्स अंकल, मर्डर ऑफ किंग हैमलेट। किंग क्वीन गर्ट्यूड हैमलेट्स मदर, जिसका अफेयर था किंग क्लैडियस के साथ। दैट्स द रीज़न उन्होंने किंग हैमलेट है उसको मर्डर किया था। उसके बाद गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट रिवील द ट्रूथ ऑफ हिज मर्डर। ओफिलिया पॉलिनस डॉटर है, हैमलेट्स का लव इंटरेस्ट है। पॉलिनस लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन है। लिएट्रस पॉलिनस सन है। एंड होरोशियो हैमलेट्स लॉयल फ्रेंड, जो उसका थ्रू आउट इस होल ड्रामा वो हमें उसके साथ दिखता है। तो मेजर थीम्स में हमारे पास आता है रिवेंज वर्सेस डिले, मॉरल हेजिटेशन इन रिवेंज, क्योंकि वो उसका अंकल था, इसके लिए हैमलेट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो वो एक मॉरल डायलेमा में फंस जाता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ट्रुथ हिडन बिहाइंड डिसेप्शन। एंड हमारा ये वाला थीम इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है कि ट्रूथ ऑलवेज लाइज बिहाइंड। मैडनेस हैमलेट एंड करप्शन एंड डिके, मॉरल एंड पॉलिटिकल रोट इन डेनमार्क्स, डेथ एंड एक्सटेंशलिज्म, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मोर्टेलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स ए क्वेश्चन, इट इज़ ए फेमस सोलिक्विड। ये एक्ट्रीन सीन 1 में देखने को मिलती है और इस सोलिक्यू को हैमलेट ने कहा था। समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, एक्ट 1 सीन 4, सिंबल ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिकल करप्शन। द प्ले इज द थिंग वेयर आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, एक्ट 2 सीन 2। Fertility, the name is woman, Act 1, Scene 2, Hamlet's anger at Gertrude's hasty marriage. Alice for York, I knew him, Horatio, Act 5, Scene 1 में देखने मिलती है, डेथ एंड इक्वालिटी की बात की है। The rest is silence, Act 5, Scene 2 में देखने को मिलती है, acceptance of death, tragic closure. नेट मेमोरिटिक सिम्बल्स, हमारे पास जो सिम्बल्स दिखाए जाते हैं, काफ़ी टाइम हमें जो नेट में मैच दी कॉलम के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। सो दे ऑलवेज वो आपको सिंबल देंगे और उसको मैच करेंगे कि किस कहाँ से। एक्ट 1 घोस्ट, करप्शन एंड शॉक। एक्ट 2 3 माइंड एंड मैनिपुलेशन। एक्ट 5 डेथ एंड साइलेंस। स्कल मोर्टेलिटी का, पॉइजन करप्शन का, घोस्ट मॉरल डाउट, प्ले विद इन प्ले ट्रुथ रिविलेशन का। So Hamlet's top 20 previous year questions ये है। The ghost in Hamlet's appeared to reveal the murder of King Hamlet. Hamlet delays revenge because of his moral and philosophical consciousness. Something is rotten in the state of Denmark is spoken by Marcellus. The play within the play is titled The Mousetrap. जो हमें इस प्ले में एक प्ले विद इन द प्ले होता है कि एक प्ले, हम प्ले ये पढ़ रहे हैं हमारा हैमलेट, और इसी के अंदर एक प्ले दिखाया जाता है और उसका टाइटल काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं, तो उसका टाइटल है द माउस ट्रैप। हैमलेट्स मैडनेस फिंच, ओफिलियस मैडनेस इज रियल, हैमलेट्स फॉइल रिप्रेजेंट एक्शन इज लिएट्रस, हैमलेट्स पॉलिटिकल फॉइल इज फोर्टिनबरस, योर स्कल सिंबलाइज इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि आप उससे बच नहीं सकते। Paulinus is killed by Hamlet. Hamlet is sent to England to be executed. Rosins and Gilstrand are killed in England. Gertrude dies by drinking poisoned wine. Claudius killed King Hamlet by pouring poison into his ear. तो किंग हैमलेट कैसे मरा था, क्लोडियस ने उसको कैसे मारा था, उसके कान में जहर डाल दिया था।
To be or not to be, famous soliloquies occur in Act 3, Scene 1. The play is the thing in spoken in Act 2, Scene 2. Hamlet finally kills Claudius using poison, sword and wine. Ophelia drowns in a brook. Hamlet's final words are, "The rest is silence." At the end of the play, the throne of Denmark passes to Fortinbras. So writer and critics on Hamlet. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार नेट एग्ज़ाम आपसे पूछता है उसके. सो T.S. Eliot called it artistic failure in his work Hamlet and his problem and coined term objective correlative. तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में कहा है और इन्होंने कहा कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है. सैमुअल टेलर कॉलेज S.T. कॉलेज ने कहा था हैमलेट्स प्लेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कि बहुत ज़्यादा सोच रहा था इसीलिए उसने डिले कर दिया था रिवेंज में. A.C. ब्रेडली सेड हैमलेट इज मैकेनिकल ट्रेजिक हीरो नॉट ए कॉवर्ड. तो इन्होंने A.C. ब्रेडली ने कहा था कि वो कॉवर्ड नहीं था, बस वो कंफ्यूज हो चुका था चीज़ों को लेकर. डिले साइकोलॉजिकल नॉट मॉरल फेलियर. सो कॉलरिज, माइंड, ब्रेडली, मैकेनिकली, एलियट, फेलियर. सो टॉपिक 4 वी हैव रसा थ्योरी. इंडियन एस्थेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रसा थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 टॉपिक में नंबर 4 पे है रसा थ्योरी. प्रोपाउंडेड बाय भारतामुनि. सो भारतामुनि ने था. टेक्स्ट हमें नाट्य शास्त्र. कोर आइडिया, रसा इज द एस्थेटिक प्लेजर एक्सपीरियंस बाय द स्पेक्टेटर. रसा क्या है? एक एस्थेटिक प्लेजर है जो एक्सपीरियंस करता है स्पेक्टेटर. की टर्म्स हमें देखने को मिलती है वैभवा, कॉज, स्टिमुलस. अनुभवा, फिजिकल एक्सप्रेशन. व्याभि वी कैन सी द विचार भवा, ट्रांजिस्ट्री इमोशंस. और सत्य भवा, परमानेंट इमोशन, बिकम रसा. सो वी हैव 8 रसास भारता ने. ठीक. सो श्रृंगार, लव, हास्य, लाफ्टर, करुणा, पैथोस, रुद्रा, फ्यूरी, वीरा, हीरोइज्म, भयंका, फियर, विभाचा, डिस्गस्ट एंड अद्भुता, वंडर एंड शांता, पीस. ये किसने लास्ट में? अभिनव गुप्ता ने इसको ऐड किया था. 9. 8 जो है भारतामुनि के द्वारा कहे गए थे और शांता, पीस, वो किसने कहा था? अभिनव गुप्ता. लेटर एड्स इट. सो नेट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए रसा इज एक्सपीरियंस नॉट इनेक्टेड, बिलोंग्स टू द रीडर, स्पेक्टेटर, नॉट पोइट. पोइट को नहीं मिलता, राइटर को नहीं, मतलब रीडर जो इसको रीड कर रहा है वो महसूस कर रहा है कि पढ़ने के बाद हाउ ही फील्स. कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक कोई जोक है जैसे सर कैसे मिला है उसको पढ़ के आप हंस रहे हैं तो वो इट इज़ ए आपने फील किया, उसने तो लिख दिया. सो इट्स बिलोंग्स टू रीडर. जहाँ आपने कोई ऐसी लाइन पढ़ी और आपको बहुत रेस हुआ कि यार ये इसके साथ बहुत गलत हुआ, तो वी फील, हम उसके साथ सिंपैथेटिक हो रहे हैं, तो वी फील इट. सो रीडर को बिलोंग करता है. सत्य भवा, रसा ट्रांसफॉर्मेशन क्लोजली लिंक टू परफॉर्मेंस एंड ड्रामा. रसा इज ऑफ्टन रिलीज टू ध्वनि. ध्वनि का यूज़ किया जाता है. रीडर सेंटर्ड थ्योरी है. सो रस एंड ध्वनि से 1 लाइनर MCQ UGC ने. रसा थ्योरी वाज propounded by भारतामुनि. द टेक्स्ट एसोसिएटेड विद रसा थ्योरी इज नाट्य शास्त्र. रसा निष्पात मीन्स रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक pleasure. The permanent emotion in rasa theory is called satya bhava. सथाई भवा, इट्स स्थाई भवा कि हमेशा के लिए वो आपके माइंड में प्लेस हो गया. परमानेंट इमोशन, सथाई भवा. विभवा रेफर टू कॉज और स्टिमुली. अनुभवा डिनोट्स एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. व्याभि इट्स बेविचार्य भवा आर ट्रांजिस्टरी इमोशंस. Originally, the number of rasa according to Bhartam was 8. Santa rasa was added by Abhinav Gupta. Rasa is primarily experienced by the Shradya, sensitive reader, spectator, जो बहुत चीज़ों को इमोशन के साथ रीड आउट करते हैं. So that's all from my side. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में हमारी हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी, आप इसको रीड आउट कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए PDF, आपको इस पूरी की पूरी PPT का PDF आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लगे रहिए, एक ना एक दिन तो कर ही लेंगे।